आपने बीए किया है, राइट? कैसे आप टेक इंडस्ट्री में आए? कि मैं कुछ बैकग्राउंड से नहीं आता कि मैं अपने आप को मिडिल क्लास भी कह सकूं। बेसिकली आपने जब ग्रेजुएशन किया था आर्ट्स में, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, राइट? तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन भी अप हो गई थी, लाइक टीचर प्लस इंचार्ज की पोजीशन मेरे को मिली थी। यहाँ काफी सही था मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरे घर की थी, मैं सपोर्ट कर पा रहा था अच्छे तरीके से और चीजें सही चल रही थी मेरे लिए। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसे आपने वो लर्न किया? तो जैसे आपने बताया लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच किया, तो क्या ऐसा अलग आपका प्रोफाइल था, क्यों आपको ही अप्रोच किया? वहाँ पे 100% से भी ज्यादा है कि ओके, अगर मैं उसको बताना चाहूँ, एकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं कर पाए और कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर पाए, बट अब दे वांट टू ब्रेक इनटू दिस फील्ड, दे वांट टू अर्न वेल, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक स्टेप बाय स्टेप पाथ टू गेट अ जॉब। टॉकिंग अबाउट की सैलरी जो मेरी टीचिंग की थी, तो टीचिंग की जो मैंने करियर स्टार्ट करा था वो 3000 पर मंथ पे करा था मैंने वहां से स्टार्ट। Welcome, guys, to another exciting podcast episode on RPA Feed. And today's guest is very special one. Why special? Because उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। एक नॉन टेक बैकग्राउंड से होके कैसे टेक में एंटर किया उन्होंने और कैसे एक्सेल किया अपने आप को इन टेक इंडस्ट्री। सो ये जर्नी है रही है पूरी, और इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी। आप किसी भी टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करो या इन योर एकेडमिक्स, इट्स नॉट कि आपके लिए वो बैरियर है कि आप टेक इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। आज के जो गेस्ट है वो आप रियल लाइफ एग्जांपल है जिन्होंने ये सारी चीजें अचीव की है विदाउट अ टेक डिग्री। आई डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू द गेस्ट, एंड आवर टुडेज गेस्ट इज भास्कर. Bhaskar, welcome to the podcast. How are you? Thank you. First of all, thank you so much to invite me and give me this opportunity to tell about my story to everyone, and hopefully like everyone inspired to my real life struggles and story. So hi guys, myself Bhaskar Gupta. I'm working as a senior application developer in IBM, and almost I have like around 8+ year experience, and I work like a product based and services both companies, and lot of experience. सुपर. सो भास्कर, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली जैसे मुझे जैसे पता है आपने बीए किया है, राइट? बैचलर ऑफ Right. आर्ट्स आपने ग्रेजुएशन की है, एंड देन आपने फिर कैसे आप टेक इंडस्ट्री में आए, थोड़ा ऑडियंस जानना चाहिए। टॉकिंग अबाउट स्कूलिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो ऑलरेडी लाइक अवेयर कर देता हूँ मैं कि मैं कुछ बैकग्राउंड से नहीं आता, लाइक कि मैं अपने आप को मिडिल क्लास भी कह सकूँ या लोअर में भी कंसिडर कर, बट यस फाइनेंशियल कंडीशन। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग करी थी, देन उसके बाद में 12 पास आउट करा मैंने आर्ट्स स्ट्रीम के। एंड यस उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि लाइक की जॉब करनी है, कैसे भी जॉब करनी है, 10,000 अर्न करना है या 12,000 अर्न करना है, जिससे कि फैमिली के अंदर सपोर्ट में कर सकूं। एंड उसके साथ साथ में इंटरेस्ट ये था कि लाइक जब GTA वाई चलती थी कंप्यूटर पे, साइबर कैफे पे, हम तो इंटरेस्ट था कि लाइक कंप्यूटर है ये और कंप्यूटर में ही कुछ चीज करनी है। 2011 में जब मैंने अपनी 12th पास आउट करी एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि ज्वाइन करते हैं कंप्यूटर कोर्स को, तो यस मैंने कोर्स ज्वाइन करा लाल बहादुर शास्त्री, शॉर्ट फॉर्म LBSTI, दिल्ली से। और वहां से फिर मैंने जो चीजें सीखी उसको इम्प्लीमेंट की अच्छे तरीके से, और उसी इंस्टीट्यूट के अंदर काफी चीजें उन्होंने मेरे को मौका दिया कि अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो वहां से पहली आप कह सकते हैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैंने कुछ चीज सीखी है पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली आपने जब ग्रेजुएशन किया था आर्ट्स में, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, राइट? सो उसके बाद बट आपका इंटरेस्ट हमेशा कंप्यूटर्स में था, जैसा कि मैं जान पा रहा यस हूँ। हमेशा से तो आपने इंटरेस्ट जो मेरा था। सो फिर आपने जब बीए किया, तो बीए के बाद आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि ग्रेजुएशन हो गया, अब घर पे लाइक यू नीड सम अमाउंट, राइट, टू रन योर हाउस होल्ड थिंग्स। सो वो अमाउंट, लेट्स से आपने जैसे बताया 10,000 था, तो आपको 10,000 कैसे मिलेंगे? तो बीए की डिग्री पे आपको 10,000 मिलेंगे, या आपको आपने ट्राई नहीं किया कुछ उस डिग्री के बेसिस पे? व्हाई यू चोज अ कोर्स डायरेक्टली? यस डेफिनेटली अप्रोच करते थे हम लोगों को, बट अप्रोच करने के बाद भी स्किल्स मांगी जाती थी, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद में इंग्लिश भी उस लेवल पे नहीं थी, एंड फिर बीए की डिग्री, तो एक के बाद एक जो चीज कनेक्ट हो रही थी वो उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से एक बेटर या कोई स्मॉल बैकएंड की या फिर डेटा एंट्री की समथिंग कोई भी जॉब मिल सके उस टाइम पे। बट मैं ट्राई बहुत करेक्ट, कर रहा था कि कुछ, बट मिला नहीं मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसा। दैट्स व्हाई फिर मैंने फिर सोचा कि कुछ ज्वाइन ही करना पड़ेगा कंप्यूटर। करेक्ट। और आप मोस्टली ये इंटेंट होता है ना कि अगर मुझे कोई जॉब भी करनी है, तो आजकल सब जगह ही कंप्यूटर और टेक टेक नॉलेज तो चाहिए होता है, वेदर यू वर्क इन आर्ट्स बैकग्राउंड, लाइक बीए की डिग्री हो तो भी क्या हुआ, एक कोई भी ऑफिशियल वर्क ले लो, कंप्यूटर यस बेसिक नॉलेज तो चाहिए। तो वो सोच के, और आपका तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी था। ठीक है, हम आते यस हैं उस जर्नी पे। आपने कोर्स किया, फिर उसके बाद क्या, लाइक हाउ यू गॉट
or what was your journey here? यस, जस्ट मैंने 1 ईयर का कोर्स करा, डिप्लोमा, डीआईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो उसके अंदर डिप्लोमा के अंदर काफी चीजें मेरे को सीखने को मिली, लाइक आपका एमएस वर्ड हो गया या फिर कोरल, फोटोशॉप, पेज मेकर तब चलता था आपका, देन एचटीएमएल, सीएसएस, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी चीजें सीखने को मिली मेरे को। एंड देन जब मैं ये लर्निंग पाथ में था, तो उसी टाइम पे जिस इंस्टीट्यूट से मैं ये कर रहा, वहां पे टीचर्स ने देखा कि लाइक कि मेरे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, ने फिर मेरे से एक 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि आप थोड़ा सा टीच करके देखो, पढ़ा के देखो कि कैसा लगता है, आप अगर इसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे फिर उसके बाद में हम सोचेंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को वहां से अपॉर्चुनिटी दी पढ़ाने की। तो उसी इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने फिर पढ़ाया पहले, और वही सारी चीजें जो मैंने उस कोर्स के अंदर सीखी थी, वही सेम कोर्स मैं वहां पे पढ़ा रहा था, और वहां से जर्नी की स्टार्ट हुई पहले। अतः उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, देन यू स्टार्टेड टीचिंग देयर। ओके, आफ्टर दैट? तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज पढ़ाया, बट यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन भी अप हो गई थी, लाइक टीचर प्लस इंचार्ज की पोजीशन मेरे को मिली थी यहाँ पे। तो इस चीज को कंटिन्यू करा मैंने सेकंड यहाँ पे, एंड थर्ड फिर मेरी एकेडमी जो थी लास्ट, वो थी आपकी यहाँ पे छाबरा एकेडमी। अच्छा, ओके। सो गाइज, आई मीन भास्कर एक कंटेंट क्रिएटर भी है, लाइक ही इज अ वेरी गुड टीचर, हिज जर्नी हैज बीन इंस्पायरिंग एंड ही हैज taught lot of people and lot of students, right? तो वो टीचिंग करते करते वो स्किल्स भी सीखते गए और इम्प्लीमेंट भी करते गए साइड बाय साइड, जो जैसे उन्हें इस चीज से बहुत हेल्प मिली टू क्रैक फर्दर अपॉर्चुनिटीज। वो आते हैं हम उस पे। सो भास्कर, व्हाट वाज योर नेक्स्ट मूव फ्रॉम देयर? लाइक आपने पढ़ाया, सो आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया, साइड बाय साइड आपने टेक्नोलॉजीज भी सीखी, कुछ कुछ चीजें करी। Yes. हाउ डिड यू ब्रेक इनटू आईटी सेक्टर, प्रॉपर आईटी Okay. कंपनी में कब शुरुआत की आपने? प्रॉपर आईटी कंपनी में आने से पहले वंस अगेन मैंने एक और कोर्स ज्वाइन करा था, आपका एरिना एनिमेशन मल्टीमीडिया, ये दिल्ली के अंदर। तो वहां पे भी कोर्स मैंने जो ज्वाइन करा वो डिप्लोमा था, सर्टिफिकेशन कोर्स था। इसके अंदर आपका ओके। ग्राफिक भी सिखाया उन्होंने, वेब डिजाइनिंग भी, डेवलपमेंट भी। एंड ड्यूरिंग जब वो कोर्स चल टाइम पे एडोबी के कुछ कंपटीशन थे इंडिया के अंदर, ये 2016 के। तो जब कंपटीशन थे तो मैंने उन कंपटीशन में पार्ट लिया विद इन आवर्स, राइट। तो वहां से सारी जर्नी स्टार्ट करी, और जब मेरा वो कंप्लीट हुआ सर्टिफिकेशन, देन उसके बाद में मेरी फर्स्ट जो कंपनी थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। ग्रेजुएशन हुआ था मेरा 2015 में, एंड 2015 से ही मैंने फाइंड आउट करना चालू कर दिया था न्यू फील्ड की तरफ, क्योंकि मेरी जो लास्ट टीचिंग की जॉब थी वो भी मैंने 2015 में ही छोड़ दी थी। एंड 2016 के स्टार्ट में मैंने ये सारी चीजें सर्च करके, बिल्कुल R&D करके मैंने ज्वाइन करा कि यहाँ से करते हैं, क्योंकि बिग नेम रहेगा तो प्लेसमेंट का थोड़ी सी था कि प्लेसमेंट हो जाएगा कहीं पे अच्छे तरीके से, इसीलिए इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास गया था मैं, और वहां से कोर्स करा मैं। तो वहां से जितनी भी चीजें सीखने को मिली, बट एज वी ऑलरेडी अवेयर कि लाइक कि उस बिग लेवल पे प्लेसमेंट नहीं होती है, जो कि ट्रूथ है मार्केट के अंदर। मेरी भी नहीं हुई प्लेसमेंट, जो भी मैंने फाउंड आउट करा अपने सेल्फ नॉलेज से, सेल्फ R&D से करा। और जो मेरी पहली कंपनी थी वो दिल्ली के अंदर थी, वेस्ट दिल्ली के अंदर। तो वहां पे मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करी वो, और वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, सो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है बेसिकली, अगर उन्होंने किसी रीजन के वजह से, जैसे आपके केस में था, किसी रीजन के वजह से कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि बीटेक करना है, एमसीए करना है, बीसीए करके एमसीए करना है, टेक एकेडमिकली टेक चीजें सीखनी है, बट वो नहीं कर Yes. पाते ड्यू टू मे बी फाइनेंशियल रीजंस और XYZ एनी अदर रीजंस। तो चलो, अगर Yes. उन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ली, जैसे बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, है ना, तो उनके लिए भी स्कोप है। तो आपके लिए कितना इजी था? आई वुड से कि इजी तो नहीं होगा, बिकॉज आपका वो एकेडमिक्स में कंप्यूटर फंडामेंटल्स और ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। सो फॉर यू इट वाज लाइक Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसे आपने वो लर्न किया, और कितना हार्ड था या कितना इजी था आपके लिए? यस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल डेज में, जो भी नॉन आईटी से आईटी में जाना चाहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, आजकल इस पर्टिकुलर चीज को रोड मैप बोला जाता है, राइट। तो रोड मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि जब कभी भी आप कोई चीज सीख रहे हैं, लाइक आपने मन बना लिया कि मेरे को कंप्यूटर फील्ड में जाना है, बट पहले आपको किस फील्ड में जाना है उस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया बैकएंड से, किसी 4 लोगों ने आपसे बोला कि बैकएंड कर लो, बैकएंड में सैलरी अच्छी है और बैकएंड आपको समझ में ही नहीं आ रही ज्वाइन करने के बाद में, तो वहां आपका टाइम प्लस मनी दोनों वेस्ट हो जाएगा आपका। तो पहले अपने आपका इंटरेस्ट बिल्ड करना है। लाइक आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, यूट्यूब हो गया या अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाके आप वीडियोस देखें कि समझें कि पहले होता क्या है वेब डेवलपमेंट, और अगर होता है तो मैं इनमें से कौन से ऐसे पार्ट को चुन सकता हूँ या कुछ चीज को ट्राई कर सकता हूँ कि समझ सकूं कि हाँ ये भी होता है, तो उसके बाद में चीजें कर सकते हैं। तो मैंने जो करा था, जैसे मैंने आपको बताया HTML CSS था, उस टाइम पे ड्रीम वीवर चलता था, तो ड्रीम वीवर पे मैं अपने टेम्पलेट्स बनाता रहता था, और साइड बाय साइड को जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा था, जो मैंने आपको बताया, जो लास्ट डिप्लोमा था मेरा, उस डिप्लोमा के अंदर मैंने वहां पे PHP, वर्डप्रेस और JS, jQuery, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी,
जिनमें से मेरे को शॉर्टलिस्ट करना था कि अब मुझे इनमें से कौन सी चीज आके लेके जानी है। इट मीन तो वहां से मैंने जो कंटिन्यू करा था आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, हम्म, जावास्क्रिप्ट एंड PHP लेके गया था, और बाकी सारी लैंग्वेजेस मैंने छोड़ दी थी वहां से। उन सारे के सारे ओके, लैंग्वेजेस को ही मैंने बहुत डीप डाइव लर्न करा, कि जिसकी वजह से इंटरव्यू क्रैक कर पा रहा था मैं बैक। अच्छा। सो ये आपका 2018 के अराउंड था, राइट? आपको जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला, यस, जहां पे आपने फ्रंट एंड या वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड काम किया, वेब डेवलपमेंट, राइट? यस। सो आफ्टर इसमें एक दैट, चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। यस, जैसे कि इनिशियल स्टेज पे जब फ्रेशर्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर कोई हमें चांस दे दे। तो मेरे केस में भी ऐसा था कि चांस बहुत मिल रहा था। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि लाइक कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, और उस कंपनी के अंदर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आफ्टर टीचिंग, कि मैंने IT के अंदर जॉब कर रहा हूं मैं। बट वहां पे ज्यादा दिन तक मैं टिक इसलिए नहीं पाया, क्योंकि एज वी नो, लाइक एज अ फ्रेशर, हमें नहीं पता कि लाइक कि किस तरीके से एनवायरमेंट वर्क करता है, लाइक मेल चेन कैसे चलती है, स्लैक पे मैसेज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखने में टाइम लगता है। तो इसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है परफॉर्मेंस थोड़ी लो रहती है, राइट। तो वहां से जो मेरे को रिजेक्शन मिला था ना, बाद फिर जो ये प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी निकली थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को वो सारी। करेक्ट, करेक्ट। जो ईमेल एटिकेट्स रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन का एक यस, वे होता है, मोस्टली आपको ये एमएनसीज में मिल जाता है सीखने को। सॉफ्ट बट स्किल्स। अगर आपकी जर्नी वैसी नहीं रही हो, आप डायरेक्टली एमएनसीज में नहीं जा रहे हो, उनके अलग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहते हैं बेसिकली। या CS यस, डिग्री तो मस्ट है वहां पे। सो या, ओके, गॉट इट। सो आफ्टर, नाउ यू ब्रेक्ड इनटू आईटी, राइट? नाउ यू आर प्रॉपर्ली वर्किंग इनटू आईटी कंपनी, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वाज योर जर्नी? हाउ डिड यू प्लान योर नेक्स्ट जंप? क्या सोचा आपने? क्यों क्यों स्विच किया? या वो सारी चीजें आप प्लीज एक्सप्लेन। यस। सो ये फर्स्ट कंपनी 2018 में लगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, काफी अच्छी कंपनी थी, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट्स थे, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाया था, फ्रंट एंड के अंदर सारी चीजें। बेसिकली मैं वहां पे वेब डिजाइनर, एक फील्ड होती थी पहले, अब तो खैर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि UI डेवलपर में चेंज हो गई है वो फील्ड। तो वेब डिजाइनर की पोस्ट पे था मैं, बट वहां पे मैं PHP भी करता था साथ ही साथ, क्योंकि बैकएंड का काम भी देते थे मेरे को। तो सारी चीजें वहां से सीखी मैंने। और जब कोविड आया, तो कोविड में ऑब्वियस सी बात है कि वर्क फ्रॉम होम लेना था सबको। बट मेरे पास में इतना सेटअप नहीं था, लैपटॉप नहीं था, चीजें नहीं थी मेरे पास में कि मैं वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट कर सकूं एटलीस्ट। तो उसकी वजह से मेरे को फिर वहां से जॉब छोड़नी पड़ी। विद इन 1 मंथ मैंने फिर अरेंजमेंट करी सारी चीजों की, एटलीस्ट फर्स्ट लैपटॉप एंड डेस्क, टेबल एंड अच्छा, चेयर, ये सारी चीजें अरेंज करी ओके। मैंने। एंड देन अपनी सेकंड कंपनी जो सर्विस बेस्ड थी मेरी नोएडा में, हम्म, वो क्रैक हम्म, करी। तो मैं एज अ रिएक्ट डेवलपर, आप कह सकते हैं UI डेवलपर, सीनियर UI डेवलपर था। ओके। सो मेरे को एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है। सो फॉर एग्जांपल, यू डिडंट हम्म, हैड द CS बैकग्राउंड इन एकेडमिक्स, और कोर्स भी जो आपने किए थे वो थोड़े एनिमेशन और डिजाइनिंग रिलेटेड किए थे। तो हाउ डिड यू right, गॉट गुड इनटू कोडिंग? जैसे आपने भी बताया कि आपने PHP पे भी थोड़ा बहुत काम किया, बैकएंड भी देखते थे बिकॉज आपको वैसे टास्क हम्म, मिलते थे, राइट? सो वो, yes। लाइक बहुत लोगों का माइंडसेट होता है, राइट? अगर आपको कोडिंग करनी है तो DSA भी चाहिए, यू नीड टू नो द Yes। फंडामेंटल्स। एंड वो कैसे आपने क्रैक किया? लाइक हाउ डिड यू लर्न? जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं वो कोर्स कर रहा था, जो मेरा लास्ट लेटेस्ट कोर्स था, बेसिकली उस कोर्स के अंदर 3 फेज थे आपके। फर्स्ट फेज के अंदर वो ग्राफिक करा रहे थे, जिसके अंदर इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सारी चीजें थी। सेकंड फेज था उनका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery का। थर्ड फेज था उनका PHP, वर्डप्रेस एंड C++, जावा, अच्छा। ये सारी चीजें थी वहां पे। अब C++, जावा नहीं समझ में आ रही थी, यस, उस हम्म, लेवल पे नहीं ग्रैप कर पा रहे थे कि, हम्म, बट यस, PHP समझ में आ रही थी, वर्डप्रेस समझ में आ रहा था। तो वहां से चीजें इनहेंस करने की कोशिश करी। और जो ये एडोबी का मैंने बताया आपको, जो कंपटीशन मैंने किया था, खेला था, और जिसके अंदर सर्टिफिकेट हुआ था, हम्म, मेरे को मिला था, मैं रनर अप रहा था उसमें। तो वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल करी, क्योंकि उस टाइम पे वो पढ़ने के लिए उन्होंने कंटेंट अवेलेबल करवा दिया, कि यहाँ से ये सारी चीजें सीखो, पढ़ो, ऐसे होती हैं चीजें, गाइडेंस मिलती चली गई एक तरह से। तो वही अच्छा। सारी चीजें इंप्लीमेंट करी, और दैट्स व्हाई प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी निकली थी मेरी। So, yeah, I mean, during your journey, क्या challenges, major challenges that you remember, if you'd like to share? क्या ऐसे challenges थे? ज्यादा चैलेंज यही था कि लाइक कि जब कभी मैं किसी को कहता था कि जॉब रेफर कर दो, तो कोई नहीं करता था, बिकॉज सब यही कहते थे कि BA से रिलेटेड। यार डेफिनेटली मेरे अभी जितने भी लोग देख भी होंगे, क्योंकि मेरे फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर सब फॉलो करते हैं मेरे को, तो अगर वो वीडियो देखेंगे BA, तो वो भी यही जानेंगे कि लाइक कि उन्होंने भी यही कहा था कि लाइक कि ग्रोथ होगी भास्कर, बट शायद तुम्हें बड़ी कंपनी नहीं ले सकती, राइट। और एक्स एम्प्लॉइज ने भी कहा था मेरे से, जितने मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, सबने कहा था MNC क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम पे डिग्री नहीं है, राइट। बट एज वी ऑलरेडी अवेयर कि आज मेरे पास में MNC है, कोई बिग MNC का है, और जिस Yeah. So, audience, those who are watching, just to update you, so Bhaskar is currently working as a senior application developer at IBM. So, Bhaskar, कुछ बताना चाहेंगे आपके current role के बारे में? Like what you do in your current? यस। सो बेसिकली करंट रोल के बारे में ये है कि First of all, before starting with the current role, how did you get into IBM? या सो
जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कोविड में छोड़ा तो सेकंड कंपनी मेरी सर्विस बेस्ड थी, जहां पे मेरे को रिएक्ट सीखने का मौका मिला और टीम लीड भी मैंने वहां पे करा और डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो गई मेरी, एंड जो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंक्रीज हो गई, और पर्टिकुलर लैंग्वेज जो रिएक्ट बूम पे थी जैसे सबको पता है, तो वो बहुत ज्यादा स्किल्स मेरी उसमें अच्छी होती चली गई कि हाँ प्रोडक्ट बना पा रहे, क्योंकि मैंने सैस के बहुत प्रोडक्ट बना, और जो कि मैं खुद शौक था कि नहीं होता था आज तक कभी भी मैं, और ये सारी जॉब्स मिल रही थी मेरे को लिंक्डइन के थ्रू, और आईबीएम भी आई थी मेरे पास में लिंक्डइन के थ्रू, तो वहां के रिक्रूटर ने किसी ने मेरे को अप्रोच करा था और उन्होंने मेरे से कहा था कि लाइक कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने वहां से फिर हाँ भी भरी और चीजें अच्छी रही मेरे लिए। तो जैसे आपने बताया लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच किया, तो क्या यस ऐसा अलग आपका प्रोफाइल था, क्यों आपको ही अप्रोच किया? आर यू डूइंग समथिंग लाइक कंटेंट क्रिएशन ऑन यस लिंक्डइन, या फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड कुछ चीजें आप शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस? यस बेसिकली 2020 की बात है जब कोविड आया था, तो कोविड के अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था, तो उसी टाइम पे मैंने क्या सोच रखा था, क्योंकि जैसे मेरा एक्सपीरियंस था टीचिंग का, तो मैंने सोचा था यूट्यूब को ओपन करना। यस मैंने एक चैनल ओपन करा था, वो नहीं चला था, 2 महीने के अंदर मैंने उस चैनल को क्लोज कर दिया था। फिर जो अभी जो करंट चैनल है वो मैंने दोबारा रीओपन करा था और कंटेंट क्रिएट करते चला गया मैं कंटिन्यूअसली। इट मींस कि फ्रंट एंड के सारे कोर्सेज में लॉन्च करते चला गया बैक टू बैक। अच्छा, सो ये चीजें आपको हेल्प करी। सो बेसिकली आपने जब यूट्यूब जर्नी और यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करना चालू किया, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड से गुजर रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड सीख रहे थे तो फ्रंट एंड का कर दिया, कॉलेज कॉलेज से निकल के अगर जॉब कोई पाना चाह रहा है तो क्या मुश्किल आती है और क्या पाथ होना चाहिए, तो उसके अराउंड भी आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और योर यस challenges. Basically you try to help people, right? इसके यस around ही आपका content था। Coming to your current job, again your current role, so आप अभी क्या कर रहे हो basically current? It's again a front end application, or you handle both as a full stack? जो मैं चीजें अभी कर रहा हूँ वो फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। बैक एंड में जैसे कि मेरे पास में नोड.जेएस और ग्राफक्यूएल देख रहा हूँ मैं आजकल, और जो अभी लर्निंग पाथ के अंदर है वो सीआईसीडी पाइपलाइन एंड कुबरनेट्स है, और पाइथन भी अभी मैं लर्न कर रहा हूँ। यस Superb. It's really inspiring. So, guys, एक बंदा जो जिसने बी which is academically not relevant to the tech industry, but उन्होंने किसी तरह से आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्सेज किए, खुद को अपस्किल किया, सेल्फ लर्निंग डिवोट किया, एंड देन ही फाइनली ब्रेक्ड इनटू आईटी. नॉट ओनली ब्रेक्ड इनटू स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज, बट ही मैनेज्ड टू क्रैक अ बिग एमएनसी एज वेल. सो स्काई इज द लिमिट इफ यू ट्राई. फ्रॉम दिस जर्नी, राइट भास्कर, मैं चाहता हूं कि जो ऑडियंस देख रही हो, राइट, और वो आपके सिमिलर पाथ पे हैं, जो कि अकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं कर पाए और कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर पाए, बट अब दे वांट टू ब्रेक इनटू दिस फील्ड, दे वांट टू अर्न वेल, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, एक स्टेप बाय स्टेप पाथ टू गेट अ जॉब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है। तो मानिए कि नॉन आईटी से आईटी के अंदर आना है आपको, करेक्ट? तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इट कॉल रोड मैप। सो बेसिकली हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर आना है तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पे आना है, लाइक किस प्रोफाइल के लिए आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक फ्रंट एंड के लिए कर रहे हैं तो आपको HTML CSS JS बेसिक आना चाहिए। देन JS के फ्रेमवर्क कर सकते हैं आप, रिएक्ट, Vue.js, या फिर आपके पास में एंगुलर भी है। और अगर आप चाहें तो बैकएंड की तरफ जाना चाहते हैं तो बैकएंड के लिए आपके पास मिलता है Node.js, पाइथन, जावा। तो आपका उसके प्रति इट मींस कि जो भी आप करना चाहते हैं टॉपिक, उसके लिए आपकी R&D बहुत जरूरी है। सपोज आपने चूज कर लिया फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड आपने चूज कर लिया, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, तो हमेशा HTML से स्टार्ट करें। जब आप HTML से स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड कोर्स की तरफ जाना है आपको। पेड कोर्स अभी नहीं लेना। सबसे पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए करेंगे आपकी यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे अलग अलग क्रिएटर्स, टीचर्स, सबकी वीडियोस देखेंगे आप। तो उनमें से फाइंड आउट करेंगे कि किसका वे सबसे ज्यादा इजी है आपके लिए और आपको सबसे ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ रही है उनकी चीजें। उसके बाद में ही आप देखेंगे उस क्रिएटर के बारे में कि उसने कोई प्लेलिस्ट ऐसी बनाई है जिसके अंदर ये सारा कुछ कवर कर रखा हो। तो वो सारी की सारी चीजें आप एक ही क्रिएटर से मिल जाएंगी अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे और इस तरीके से आप R&D करेंगे अपने लिए। तो इसी तरीके से मैं अपने लिए भी करता हूँ। सुपर. और गाइज, जैसे कि भास्कर ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर है, आप उनका चैनल फॉलो कर सकते हो फॉर फ्रंट एंड, उनकी जर्नी, लाइक क्या जो भी जर्नी रही है उन्होंने वो डॉक्यूमेंट करी है, और उससे जो भी लर्निंग आप ले सकते हो, सो यू फील फ्री टू डू दैट. मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. और आप अगर नॉन आईटी से हो और स्टिल आपका गोल सेम है, राइट, आप टेक इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना चाहते हो और टेक इंडस्ट्री में जॉब लेना चाह रहे हो, तो ऑटोमेशन एंड आरपी एक ऐसा स्पेस है
जो अगेन आप वो भी लर्न करके यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड। तो उसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वैसा कंटेंट बना रहा हूँ जिस जो भी नीडेड स्किल्स है फॉर यू टू लर्न आरपीए और ऑटोमेशन एंड गेट अ जॉब, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो भास्कर, जब आपको फर्स्ट जॉब मिली इनटू आईटी इंडस्ट्री, लाइक नॉट अबाउट द टीचिंग जॉब, बट हाँ आप टीचिंग का भी बता सकते हो कि आपने मिनिमम स्टाइपेंड से और मिनिमम सैलरी से स्टार्ट किया था, बट जब आप प्रॉपरली टेक कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन हुए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी और आपने किस अमाउंट से स्टार्ट किया था बेसिकली? सो टॉकिंग अबाउट की सैलरी जो मेरी टीचिंग की थी, तो टीचिंग की जो मैंने करियर स्टार्ट करा था वो 3000 पर मंथ पे करा था मैंने वहां से स्टार्ट। सो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई थी, अराउंड 35-45 के आसपास जा चुका था वो भी। बट फिर जब मैंने आपको बताया कि चेंज करने का जो मेरा मोटिव था, बिकॉज हमेशा से मेरे को ये लगा था कि कुछ नई नई चीजें सीखनी है, और उसी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चेंज करा था करियर कि हाँ चलो कंपनी चलते हैं, अब काफी चीजें सीख चुके हैं। तो जब पहली कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड क्रैक करी थी, तो उसके अंदर एज यू नो लाइक मैंने डिग्री का थोड़ा सा अलग है, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा कम दिया पे, लाइक 12,000 दिया था इनिशियल टाइम पे। बट यस, आफ्टर दैट 6 मंथ उन्होंने 20,000 अराउंड कर दिया थी वो। और ये था मेरा फर्स्ट सैलरी। सुपर। और मैं यहाँ पे एक पॉज लेना चाहूंगा और ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आपको जो भी सैलरी मिले, आप मतलब स्टिक मत करो एक चीज पे कि मुझे 3.5 एलपीए चाहिए, 7 एलपीए चाहिए, और या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो काफी वीडियोस जहाँ पे वो बोलते हैं लाइक दिस मच हाई सैलरी। तो आप वेट मत करो, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब इट, वर्क ऑन योर स्किल्स, बिकॉज अभी आप एक फ्रेशर हो, यू हैव लर्न यस। थिंग्स इन योर एकेडमिक्स। आपको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज उसको कहाँ अप्लाई करना है वो आपको इंडस्ट्री में काम करके ही पता चलेगा। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली आपको अगर 30 एलपी 40 एलपी मिल रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट डोंट वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि मुझे 3 या 4 अपॉर्चुनिटी मिली विच आर लो पेइंग जॉब्स और मैं आई विल जस्ट वेट फॉर माई हाई पेइंग जॉब। डोंट डू दैट। स्किल्स एनहेंस करो, सैलरी आएगी, इट्स अ बाई प्रोडक्ट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। सो भास्कर, आपने जब स्विच किया देन आपको लाइक क्या ग्रोथ मिला इन टर्म्स ऑफ सैलरी? ग्रोथ काफी अच्छी थी, क्योंकि सेकंड कंपनी जब मैंने स्विच करी, और जैसे मैंने आपको बताया सीनियर था मैं वहां पे, तो एज अ रिएक्ट डेवलपर, सो वहां पे 100% हाइक मिला मेरे को, जो कि अराउंड 40 होता है। तो ओके। काफी सही था मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरे घर की थी, मैं सपोर्ट कर पा रहा था अच्छे तरीके से, और चीजें सही चल रही थी मेरे लिए। और मैं बस यही एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, इवन मैंने अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनको भी देखा है मैंने प्रीवियस कंपनी में अभी भी, कि चीजें वो ये सोचते हैं कि अभी जो सैलरी उनको मिल रही है, तो वो केवल उस पर स्टिक हो जाते हैं कि लाइक कि नहीं ये इनफ है, और इसके बाद में कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, या फिर कुछ नया ट्राई नहीं करना है, या स्विच नहीं ट्राई करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली स्विच से बेटर है एक पॉज लेके स्विच करना, क्योंकि पॉज लेने की वजह से आपको क्या होगा, आपने उस कंपनी के एनवायरमेंट को समझा, लर्निंग ग्रोथ करी अपनी, और उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। इट मीन्स की कंपनियों का ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर, और आपको वो पैकेज हायर ही देंगे हमेशा, बिकॉज आप डिजर्व करते थे, बट आपने स्विच नहीं करा बिटवीन ड्यूरेशन उस टाइम पे। यही डेफिनेटली। कहना सो अगर मेरी प्रोफाइल अगर आपने देखी होगी और ऑडियंस में से भी कोई देख रहा होगा, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन लाइक 4 to 5 years, मिनिमम 3 years एटलीस्ट आई स्पेंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो आपको समझने में चला जाता है कि प्रोसेस क्या है, द वे ऑफ वर्किंग एंड ऑल, एंड यस। देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट एंड लर्न एज वेल। तो डोमेन का नॉलेज लेना है, अप्लाई करना है नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग्स टेक्स टाइम, एंड अगेन it adds value to your profile that you stick around. You just don't hop jobs for just for salary. तो वो यस। एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप उसको बोल सकते हो। ओके, एंड देन यू डिड वन मोर स्विच। यस। व्हाट वाज योर ग्रोथ, इफ यू कैन शेयर दैट maybe? लाइक सेम, लाइक वहां पे 100% से भी ज्यादा हाई थी। ओके, ओके। अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो सपोज कोई भी फोन ले लीजिए आप, लाइक आईफोन हो या फिर अल्ट्रा 24 समथिंग, जो भी फोन आप लेना चाहें, तो उतनी एक मेरी सैलरी है पर मंथ अभी। ओके। तो मैं चाहता तो और ज्यादा हाइक हो सकती थी, क्योंकि मैंने एज अ जैसे मेंशन करा इस ब्रॉडकास्ट के अंदर कि मल्टीपल ऑफर्स थे बैक टू बैक मेरे पास में, राइट, और इंटरव्यूज चल रहे थे। बट डेफिनेटली मेरे लिए बिगर अपॉर्चुनिटी ये थी कि किसी कंपनी ने मेरे पर ट्रस्ट करा है, और उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है, जिससे कि वो आगे भी आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हों इसी लाइनअप के, तो सबके लिए मौका बन सके। इसलिए मैंने फिर किसी भी अनदर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा। Super. This is a good achievement for a guy coming from a non-tech kind of education background. तो यस। वहां से आकर के अगर if someone is earning that amount, which is very good achievement, and
It's commendable. Coming to the end of this podcast, Bhaskar, मैं जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर थॉट्स. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है आपसे ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपके ऑडियंस को भी और जितने लोग भी देखेंगे ब्रॉडकास्ट उन सभी को एक मोटिवेशन मिलेगा और अपने आप में एक स्किल्स अप करने की जुनून आएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं अगर इसने करा है तो. आप में से जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि लाइक फ्रंट एंड से रिलेटेड या फिर जितनी भी जर्नी रही है मेरे से और गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पोर्ट फॉर एजुकेशन पे आ सकते हैं, जिसमें मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है, कुछ नेक्स्ट जेएस का कोर्स हो या फिर जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, ये सारी चीजें अभी चल रही हैं लेटेस्ट वहां पे. डेफिनेटली ये सारी चीजें मैं हेल्प करने के लिए ही बना रहा हूँ आप सबके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ मेरी तरफ से. एंड थैंक यू सो मच कि इनवाइट करा आपने मेरे को सर, और इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ पे आया और अपनी जर्नी को शेयर करा आपके साथ. Thank you so much. Have a good rest of the day, Bhaskar. Wish you all the very best. या थैंक यू सर, थैंक यू.